नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल आज आपसे जनजागृति का एपिसोड नंबर 581 लेके आपसे बात करता हूँ। और आज आपको फिर एक ऐसे समाज सुधारक की बात करता हूँ जिन्होंने जनजागृति बहुत करी, बहुत समाज को सुधारने के प्रयास किया उन्होंने, और आज भी वो याद किए जाते हैं। और अंधविश्वास का भी उन्होंने बहुत पर्दाफाश किया, लोगों को सही राह पर दिखाने के लिए। जियो और जीने दो उनका एक विचार था, उसी पर थे। वो हैं महाराज कबीर। कबीर के बारे में मैं पहले, ये जो हमारे समाज सुधारक हैं कबीर, रहीम, अन्य और भी कई लोगों की मैं चर्चाएं कर चुका हूँ। आज मैं आपको बताना यही चाहूँगा कि कबीर जी क्या कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी। तो वो माया की बात करते हैं। तो पहले मैं उनकी उस माया की बात करूं तो इससे पहले मैं आपको ज़रा सा बता ही देता हूं कि उनका एक पद है जिसमें वो कैसे कह रहे हैं कि माया महा ठगिनी हम जानी। सुनिए। माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी, माया महा ठगिनी हम जानी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, और पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी, माया महा ठगिनी हम जानी। जोगी के जोगन होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी, भक्तन के भक्तिन होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, माया महा ठगिनी हम जानी। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी, माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी। ये किस माया की बात कर रहे हैं? देखिए, माया धन को भी कहते हैं और माया मोह को भी कहते हैं। और माया का जो जंजाल है ना, इसको समझने की, यदि मनुष्य ठीक ढंग से ईमानदारी से चले, सब कुछ सही तरीके से चले, तो माया के बिना भी वो जी नहीं सकता, क्योंकि उसको ग्रस्त जीवन में जीना है। और तो वो उसमें थोड़ा सा पड़ा रहे, लेकिन उसको समझे कि मुझे कितने इस जाल में अपने आप को जकड़ना है। तो माया को जो हम ना अविद्या भी कहते हैं इसको, यह ईश्वर से दूरी को बढ़ाती है। जो ज़्यादा माया मोह जो है, ये ईश्वर से हमारी दूरी बढ़ाती है, हम नज़दीकियों को घटा देती है। माया धन ही नहीं है, जिसमें मन अटकता है वह माया है। मन अटकता है इसमें। तो माया के बारे में उन्होंने कहा कि उसके हाथ में त्रिगुण की फांस है। ये त्रिगुण क्या चीज़ है? तो त्रिगुण में उन्होंने बताया है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में मनुष्य बधा हुआ है। अब सतोगुण में सात्विक होता है, अगर वो सात्विक में चल सकता है तो बहुत अच्छा है, जिसमें शुद्धता है, ज्ञान है, प्रकाश है, उत्कृष्टता है, उत्तमता है, अच्छे विचार हैं और अच्छा स्वास्थ्य है। और दूसरा आता है रजोगुण। रजोगुण में जुनून है और गति है। और तमोगुण में तामसी है ये, और इसमें अज्ञान है, जड़ता है और इसमें आलस्य है। और मनुष्य को ये तीनों व्यापते हैं। कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है ये हमें देखना है। अब इसको त्रिमूर्ति में भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी को रजोगुण से जोड़ा जाता है, विष्णु जी को सतोगुण से जोड़ा जाता है, और शिव जी महेश जी को तमोगुण से जोड़ा जाता है। सनातनी कौन है? अब जो जागरूकता ध्यान कर्म से जुड़ा है, जागरूकता ध्यान और कर्म से जुड़ा है, और सत्य से जुड़ा है, शाश्वत सत्य से जुड़ा है, वही सनातनी है। तो तीनों गुणों से मानव का निर्माण होता है। ये भगवत गीता में भी इसकी चर्चा है, और जिसमें कि सतोगुण को संतुलित बताया गया है, रजोगुण को भावुक और इच्छा वाला और महत्वाकांक्षी वाला बताया है, और तमोगुण को सुस्त और आलसी। अब कबीर जी जो कहते हैं कि वो
तीन गुणों की जो फांस की मैंने चर्चा की, तो कहते हैं कि भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की तरह बैठी हुई है, शिव जी के साथ भवानी बन के बैठी हैं, पंडे के घर में मूर्त में बैठी हैं, तीर्थ में पानी में बैठी हुई, जोगी के साथ जोगन, राजा के साथ रानी, और कहीं हीरा कहीं कौड़ी, और भक्तों के साथ में भक्तिन, और ब्रह्मा के साथ ब्रह्मानी। ये बड़ी अनंत कथा है। अर्थात इस जन जागृति का उद्देश्य सीधा यही है कि हमें अनावश्यक चीज़ों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, ज़्यादा माया मोह में नहीं फंसना चाहिए, जिससे हमारे प्रभु के साथ निकटता घटती है। धन्यवाद, नमस्कार।